चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका मैथ्स का होगा, क्लास 10th का होगा पेपर है, जो कि वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है आपके एग्जाम में भी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा का होगा, जो कि 2021 का होगा, यानी कि 2020-21 का होगा। आपका क्लास 10th का होगा, जो कि विषय यानी कि गणित का होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो कि ये वह है, तो यानी कि मैथ्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। आपको पता होगा कि एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होता है वह 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला निर्देश आ चुका है आप सामने है कि सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होगा। और प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें से आपको छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि नेक्स्ट वाला भी निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रत्येक प्रश्न पर यानी कि 5 अंक निर्धारित हैं। और कोई यानी थर्ड वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा, यानी कि आपने अगर जवाब दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में, अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी कि 14 वाले भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से आपका 15 से 21 तक आपको 4 अंक मिलेंगे और 22 से 26 तक आपको 5 अंक मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है प्रश्न क्रमांक 1, यानी कि सही विकल्प आपको छांटकर इनकी चुनकर आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपका जवाब यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त ये होता है, इसके जो यानी कि स्पर्श रेखाएं होती हैं वह यहाँ से और यहाँ, यानी कि केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कि नेक्स्ट वाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ग समीकरण x² + 5x + 6 का = 0 का यानी कि आपका विविक्तर होगा। जो फ्रेंड्स विविक्तर होता है वह होता है v² - 4ac होता है। तो आपको पता होगा जो विविक्तर यानी कि v² - 4ac होता है, तो v² यहाँ पर देख लेते हैं। तो v² यहाँ पर कौन सा दर्शा रहा है, यानी कि v के स्थान पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 - 4ac यानी कि 25 - 4ac यानी कि 4 ए के स्थान पर कितने हैं, तो इसके स्थान पर आपका 1 होगा और सी के स्थान पर आपका 6 है। तो 6 × 24 यानी कि आपका क्या आएगा, तो आपका 1 निकल कर आएगा, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा आपका यहाँ पर विविक्तर फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में थर्ड भी दे लेते हैं कि समीकरण निकाय a1x + b1y = 7 तथा a2x + b2y = c2 के कोई हल ना होने का प्रतिबंध है। फ्रेंड्स कोई हल ना हो यानी कि कोई भी हल नहीं है, उसका क्या प्रतिबंध होता है, क्या a1/a2 डज नॉट = b1/b2 होता है, या फिर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, या फिर a1/a2 = b1/b2 होता है डज नॉट = c1/c2 होता है, या फिर a1/a2 डज नॉट = b1/b2 डज नॉट = c1/c2 होता है। तो आपका जवाब आएगा यानी कि हल ना होने का, यानी कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध होता है, वही होता है आपका a1/a2 डज नॉट = b1/b2। आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि समीकरण x - 1y(x) का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ पर कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या है, वह होगा आपका वह यानी कि कौन सा आना चाहिए यहाँ पर, तो आपका आएगा कौन सा आना चाहिए, क्या विकल्प पहला वाला सही होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट है कि संख्या 10x + y में दहाई का अंक है, यानी कि जो दहाई का अंक है, तो आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा कि माना दहाई का अंक बराबर x होता है, यानी कि जब हम दहाई का अंक मानते हैं उसे हम x मानते हैं, और यहाँ पर दर्शा भी रहा है, यानी कि दहाई यानी कि इकाई यहाँ से गिनते हैं, इकाई और दहाई यानी कि दहाई का यहाँ पर अंक दर्शा रहा है वही आपका x होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि दहाई का अंक है इसमें x होगा, और इकाई का अंक यहाँ पर कहता तो आपका y आ जाता, अगर यहाँ पर पूर्णांक कहता तो पूर्णांक आपका 10 आ जाता, और 10x यानी 10x क्या है वह भी आपका संख्या में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है, सत्य और असत्य आपको बताना है, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स और आपको ट्रू बताना है। संपत्ति यानी कि संपत्ति जो होती है कर प्रत्यक्ष कर है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा, यानी कि यह सत्य होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हैं तो समरूप यानी कि तो भी समरूप होते हैं। आपको यह सवाल यानी कि सवाल क्या सही यानी कि सही होगा या फिर जवाब या फिर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है जो केंद्र से जाती है वह व्यास कहलाती है, इसलिए आपका यहाँ पर यानी कि सत्य होगा, यानी कि यह भी यहाँ पर सत्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, यदि खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय बनने वाला उन्नयन कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि खंबे की छाया उसकी छाया के बराबर हो, तो यहाँ पर बात हो रही है कि खंबे की जो छाया है जब उसके बराबर होती है, यानी कि उतनी ही बराबर होती है, तो उसका कोण 90 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है, इसलिए आपका यह भी सत्य हो जाएगा। एक ही अवधा यानी कि एक ही अवधा के कोण बराबर नहीं होते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, है वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है कि 3 यानी कि 3 और 27 का मध्यानुपाती होता है। फ्रेंड्स, जो मध्यानुपाती होता है वह क्या होता है, तो 3 यानी कि 3 और यानी कि 18 होता है। जी फ्रेंड्स, 18 भी होता है और कई होते हैं, आप इस तरीके से इन्हें निकाल सकते हैं। और अर्धवृत्त पर यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। फ्रेंड, जो अर्धवृत्त होता है यानी कि जो वह अर्धवृत्त इस तरीके से होता है, उस पर बना कोण होता है वह होता है 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। और देखिए बहुपद एक्स प्लस बी का शून्य होगा। फ्रेंड्स, जो शून्य होगा वह क्या होगा, तो वह होगा आपका -b/a। जी हाँ फ्रेंड्स, -b/a आपका यहाँ पर शून्य निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले भी देखते हैं कि वाहन आदि की यानी कि वाहन यहाँ पर बात हो रही है कि वाहन आदि के समय के साथ मूल्य में कमी होना क्या कहलाता है। यानी कि जो वाहन आदि की समय यानी कि समय के साथ मूल्य में कमी होना वह क्या कहलाती है, यानी कि वह आपकी क्या कहलाती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है, तो क्या वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, यानी कि हीरोन का सूत्र आपको लिखना होगा। तो हीरोन का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, √S और S-B/S-C आपका यहाँ पर यानी कि यह आपका हीरोन सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है कि 3 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 3 बिंदु है, मानो यह यानी कि 3 बिंदु है, इस पर से यानी कि 3 ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं और 2 भी खींचे जा सकते हैं। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर क्या होगा। यानी कि आपको इसका विविक्तर बताना है, तो आपको पता होगा, मैंने अभी भी आपको बताया है कि विविक्तर यानी कि D = होता है b² - 4ac। तो b² यानी कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो माइनस का जब गुणा होती है यानी कि 25 आपका प्लस में आ जाएगा -4ac, यानी कि -4ac की बात हो रही है। तो 4 और ए के स्थान पर आपका 3 आएगा और यानी कि सी के स्थान पर आपका 2 आएगा। तो 4 दूनी 8 3 24, यानी कि आपका 1 निकल कर आ जाएगा, यानी कि विविक्तर आपका 1 आएगा। और यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि यदि 2s + y = 5 में s = 1 तो y का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, s = 1 रख रहा है यहाँ पर, तो s = 1 यानी कि 2s तो यानी कि 2 आएगा और y = आपका 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका मान आपको निकल कर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। फ्रेंड्स, चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, वह होता है आपका 180 डिग्री होता है। जी हां फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि sec 90 - थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, तो आपको यह भी पता होगा कि sec किसका उल्टा होता है, तो sec होता है आपका cos का होता है, यानी कि cos का यानी कि sin यानी cosec थीटा होता है। तो sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होगा, यानी कि आपका विकल्प यानी कि सेकंड वाला पर चला जाएगा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, वह होता है आपका sec² थीटा होता है। जी हां फ्रेंड्स, sec² थीटा होता है आपका, जो वह होता है आपका 1 + tan² थीटा। और 2 tan थीटा * cot थीटा क्या होता है, sin 30 डिग्री की पहले तो वैल्यू देख लेते हैं। sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। जी हां फ्रेंड्स, 1/2 होती है, आपका पहले वाली पर चला जाएगा। sin² थीटा + cos² थीटा आपका 1 होता है, आपको यह भी पता होगा। तो 2 tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या आएगा, वह आपका 2 आएगा। किस तरीके से आएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 tan थीटा आप इस तरीके से लिख दीजिए और इंटू 1/cot थीटा, यानी कि 1/cot थीटा यानी कि जो 1/tan यानी कि tan थीटा है वह आपका cot थीटा कहलाएगा, यानी कि 1/tan थीटा है तो आप 10 से 10 काट दीजिए, तो आपका 2 × 2 यानी कि आपका विकल्प यानी कि ई बल चला जाएगा आपका। तो 2 tan थीटा * cot थीटा आपका 2 पर चला जाएगा। आपका यहाँ पर मिलान मिल चुका है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थेल्स प्रमेय का आपको कथन यानी कि लिखना होगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अथवा वाले भी देते हैं कि समरूपता की शर्तें क्या हैं, आपको यह लिखना होगा। जो समरूपता होती है उसकी क्या शर्तें होती हैं, साइड एंगल साइड, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, आपको यह लिखना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, आपको यह सिद्ध करना होगा। तो यह सिद्ध आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में।
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात यानी कि 121:81 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपको यह भी ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि यदि त्रिभुज एसीबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC, यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। आपको यह सिद्ध करना होगा। आपका यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं कि दी गई आकृति में यानी कि जो आपको सामने आकृति दी जा रही है उससे आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। एस द्वारा अंकित यानी कि अंकित कोण का आपको मान ज्ञात करना है जहां ओ वृत्त का केंद्र है और तथा कोण APB इक्वल टू 20 डिग्री है। आपको इसका मान ज्ञात करना होगा यानी कि एस का मान आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। चित्र में यदि कोण AOB इक्वल टू 120 डिग्री तो कोण APB का मान आपको ज्ञात करना होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि कोण AOB यानी कि AOB आपका 120 डिग्री है तो कोण APB क्या होगा, तो APB यानी कि APB आपका 60 डिग्री आ जाएगा निकल कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2:3 समानुपात है x/6 में x का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आपने कक्षा 7 में आपने इसका विस्तार के साथ इसका चैप्टर पढ़ा होगा। अथवा भी देते हैं कि 3 यानी 3,5,27 का चतुर यानी कि चतुर्थानुपाती यानी कि ज्ञात करना है। आपको यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। आपको यह भी बताना होगा। अथवा वाले देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है। आपको यह भी सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि यदि दो यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम है। आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। यह भी आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं कि चित्र में डी यानी कि समांतर है BC और यदि AD अपॉन DB इक्वल टू 3 यानी कि 3/5 हो तो तथा भुजा AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो AE का मान आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि A और C का मध्यानुपाती B है तो सिद्ध कीजिए कि A² + B² अपॉन AB इक्वल टू AC + B। आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा भी देते हैं तो 488 रुपए को 4 यानी कि 4:3:1 में आपको बंटवारा यानी कि बंटवारा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देते हैं कि ज्यामितीय विधि से आपको सिद्ध करना है sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1। आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है। तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि सिद्ध करना है आपको cos² थीटा इंटू cos 90 - थीटा माइनस sin थीटा माइनस यानी कि sin 90 - थीटा इक्वल टू 0। आपको यह सिद्ध करना होगा। तो आपको यह पता होगा यानी कि विस्तार के साथ इसे समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 दे देते हैं कि समीकरण निकाय s + 2y इक्वल टू -1 2s - 3y इक्वल टू 12 को आपको हल करना है यानी कि इसको भी आपको हल करना होगा। अथवा भी देते हैं a का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निकाय as + y इक्वल टू 5 3x + y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है। आपको यह बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देते हैं त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू यानी कि 2 कोण B है इक्वल टू कोण A + कोण B + 2 यानी कि 20 है। तब त्रिभुज के तीनों कोणों का आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा भी देते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 यानी कि 2.5 गुनी रह जाएगी। पिता तथा पुत्र की आयु आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मिलते हैं एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है। संख्या ज्ञात करना है आपको। अथवा भी देखते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, तो वह 313 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देते हैं यदि s इक्वल टू a यानी कि 4ab अपॉन a + b हो तो सिद्ध कीजिए कि x + 2a अपॉन x - 2a + x + 2b अपॉन x - 2b इक्वल टू 2। आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा भी देते हैं कि s यानी कि यदि s अपॉन b + c इक्वल टू y अपॉन c + a इक्वल टू z अपॉन a + b हो तो सिद्ध कीजिए कि b - c यानी कि इंटू x + c - a y + a - b z इक्वल टू 0। आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मिलते हैं एक क्षैतिज तल पर बनी मीनार की यानी मीनार के ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा है। जमीन के एक बिंदु से डंडे के निचले सिरे और ऊपरी सिरे के अन्योन्य कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई आपको याद करना होगा। यह क्वेश्चन आपका डिस्टेंस यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है यानी कि ऊंचाई दूरी से लिया गया है। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अथवा भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। एक पहाड़ी की चोटी से एक भवन की तिर्यक ऊंचाई जिसकी यानी कि जो ऊंचाई है वह 12 मीटर है। इसके शिखर और आधार की अवनमन कोण क्रमशः है 30 डिग्री और 60 डिग्री। पहाड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है आप सामने है कि बहुपद f(x) इक्वल टू x³ + यानी 13x² + 32x + 20 का एक शून्यक -2 है तो शेष शून्यक आपको ज्ञात करना होगा। अथवा भी देते हैं कि x³ - 1 अपॉन x² + 2 में कौन सा परिमेय व्यंजक जोड़ा जाए कि 2x³
क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि एक हल यानी कि प्राप्त हो, आपको यह बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आप सामने है कि 40,000 यानी कि 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल का 10% घसारे यानी कि घसारे की दर से 3 वर्ष बाद मूल एवं यानी घसारा ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मुश्किल है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल